गोपियां कन्हैया को अपने अपने घरों में ले जाती, सजाती, खिलाती, पिलाती, लाड लडाती। गोपियों के संग उनके घरों में जाते जाते कन्हैया ने अपने सखाओं की टोली का विस्तार कर लिया। और देखते देखते इतने सारे सखा, जयंत, विशाल, तोक, मंदार, मधुमंगल, सुमंगल, तंसुका, मनसुका, ढेर सारे बालकों को अपने साथ में लेकर के छोटे से कन्हैया ने और दाऊ भैया ने गोकुल की सकड़ी वीथियों में वो धूम मचाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सारे गोकुल में केवल कृष्ण की चर्चा, टॉक ऑफ द टाउन। गोपियां कहीं मिले, अंतिम एक ही बात, सखी नंदलाला बहुत नटखट है। और भगवान की नटखट लीलाओं का वर्णन ये गोपांगनाएं बीच बीच में आ यशोदा मैया के पास भी करती है। बड़ा सुंदर ये वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचिद असमये क्रोश संजातः सह। मैया, ये कन्हैया है ना, अभी बछड़ों को छोड़ने का समय नहीं हुआ है, तब भी आकर सब बछड़ों को छोड़ देता है। सारे बछड़े गौओं का दूध पी करके समाप्त कर देते हैं। और हमारे पतिदेव जब गौओं को दुहने के लिए जाते हैं, एक भी गाय एक बूंद दूध देती नहीं है। तो कहीं कोने से एकदम से निकल करके अंगूठा दिखाते हुए कहता है, आज बहुत ज्यादा दूध मिला नहीं। एक ने कहा, आरी सखी, ये तो परिहास की बात हो गई। हमारी सच्ची शिकायत तो कन्हैया के लिए यह है कि आजकल है ना, कन्हैया को चोरी करने की आदत पड़ गई है। चोरी शब्द को सुनते यशोदा मैया डर गई। अरे सखी, क्या कहती हो, मेरे लाला चोरी? गुजरी बोलती है, माँ, और किसी वस्तु की नहीं रही, लेकिन माखन की चोरी किए बिना तो ये रहता ही नहीं। और भगवान माखन की चोरी कैसे कैसे करते हैं? कैसे? उकल को मध्य में खींच ला, उसके ऊपर अपने सखा को चढ़ा करके स्वयं ऊपर चढ़ करके चोरी कर लेते हैं। कभी अपने सखाओं के संग झरोखे में से उतर करके कर लेते हैं। कितने कितने प्रकार, और किस प्रकार पकड़ने का कितना भी प्रयास करने पर भी हाथ लगते नहीं। ये सारे प्रकरण गोपियां यहां पर बोल रही है। यहां जो चोरी शब्द आया है ना, यह प्राकृत अर्थ में नहीं है। जिसे हम लोग चोरी कहते वो ये चोरी नहीं है। ये चोरी चोरी नाम का खेल है। और भगवान ये इसलिए खेलते हैं कि उससे सबको सुख मिलता है। भागवत जी के शब्द सुनाता हूं, चिक्रीडे जनयन मुदम। जिसके घर में जाकर के भगवान माखन चुराते हैं ना, उनको इतना आह्लाद होता है। अरे वो गुजरी तो अड़ोस पड़ोस की गोपियों को बुला करके दिखाती है, देखो सखी, आज मैं धन्य हुई, आज मेरा माखन कन्हैया को भाया। यहां खड़े रहे और कैसे उन्होंने ये माखन चुराया। मुदम, आनंदित होकर के कहते। उल्टे जिसके घर पर कभी गए ही नहीं, तो वो कातर होकर के सोचा करती, मेरे माखन में क्या कमी है। सामने के घर में आए, अगल बगल के घरों में आए, मेरे घर पर आकर के लाला अभी तक माखन कभी नहीं आ रहोगे, कब आएंगे। गोपियों को इसमें सुख मिलता। माखन की चोरी कोई बड़ी बात है गोकुल में?